हेलो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वो कौन से 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको बार बार 11 एंजल नंबर दिख रहा है और इन सब का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला मीनिंग है पे अटेंशन टू योर थॉट्स। जब भी आपको 111 या फिर 4 times 1 दिखता है उस वक्त यूनिवर्स आपके थॉट्स के सीक्वेंस को मैनिफेस्ट करते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं अपने बारे में या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपको 111 दिखे तो उसका ये मतलब है कि यूनिवर्स आपके लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चीज़ ला रहे हैं। गाइस, बहुत बार होता क्या है कि जब आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। बहुत सारे आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप उन चीज़ों को छोड़कर आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर देते हो और उसकी वजह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। जब आपको ये साइंस दिखते हैं तो ये एक तरीके से आपको इशारा करते हैं, ना कि आपको कंफ्यूज होने के लिए आपको ये बार बार दिखते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स के ऊपर फोकस रहना है कि आप कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। गाइस, डिवाइन एंजल्स आपको एक तरीके से अंदेशा दे रहे हैं कि आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करें और अपने थॉट्स को इम्पोर्टेंस दें और सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस बनाएं जो आप चाहते हो, ना कि वो चीज़ों के ऊपर जो आप नहीं चाहते हो। गाइस, हमारे थॉट्स एक तरीके की एनर्जी है। आप 2 अलग अलग तरह के थॉट्स सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस बनाए रखना है। गाइस, मान लीजिए आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे उस चीज़ को आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सिंपली अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगें और कहें कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकूं जो मैं चाहता हूं या जो मैं चाहती हूं। और आप इस बात को माइंड में रखें कि जब आप अलाउ करेंगे अपने आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तब आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को महसूस कर पाओगे, उनको देख पाओगे और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में हीलिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को अपने आसपास देख पाओगे। इस वक्त यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ नए लोग ऐड करेगा, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐड करेगा जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाहते थे। अब हम बात करते हैं मीनिंग नंबर 2 की, जो कि है एवरीथिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग। गाइज, एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो भी आपकी लाइफ में है वो आपके थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से ही है। जब भी आप कुछ सोचते हो, वो चाहे पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, आप एक तरीके से उस थॉट को एनर्जी दे रहे हो और उन एनर्जी के अंदर वाइब्रेशंस हैं और वाइब्रेशंस का काम ही ये है कि जो सेम वाइब्रेशन होगी उसी चीज़ को वो अट्रैक्ट करेगा। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप फील करोगे, उसी तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। मान लीजिए पास्ट में आपने कोई गलती की और उसका आपको अभी तक रिग्रेट है। जब आप उस चीज़ को सोचते रहोगे कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हो और वो एनर्जी एक तरीके से वाइब्रेशन बन के उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी जैसा आप सोच रहे हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें, जब भी आपको 11 अपने सामने दिखे उसका ये मतलब है कि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जैसा आप फील कर रहे हो या जैसा आप सोच रहे हो अपने बारे में। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। आप हर दिन अफर्मेशंस करते हो कि आई एम वेल्थी, आई हैव लॉट ऑफ मनी, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर ये थॉट्स हैं कि आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। आप अंदर ही अंदर अपने मन में पैसों को लेकर कमी है। गाइस, अफर्मेशंस का भी तभी फ़ायदा होता है जब आप उन अफर्मेशंस को फील करें। फील करने के बाद पूरा दिन उन अफर्मेशंस को पॉजिटिव वे में अपने माइंड में रखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अफर्मेशंस करें तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएं। ऐसा नहीं बनावटी एक्साइटमेंट नहीं हो, वो अंदर से एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि जो भी आप अफर्मेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास है।
और आप उन चीज़ों का बहुत धन्यवाद करते हो। ऐसा ना हो कि आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप चाहे लिख रहे हो कि मेरे पास पैसा है, बट अंदर कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज हैं। इन चीज़ों की वजह से गाइज आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी थॉट्स और फीलिंग को आप मॉनिटर करें कि आपके थॉट्स और फीलिंग कैसी हैं। इसका तीसरा मीनिंग है एंसेस्टर सेंडिंग यू अ मैसेज। गाइज जब भी आपको 111 या 111 बार बार दिख रहा है तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि आपके पूर्वज या फिर आपके स्पिरिट एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। और एक तरीके से गाइज ये साइन ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, चाहे आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बट आप एक चीज़ तो ज़रूर करें, अपने पूर्वजों को याद करना। गाइज़ कई बार क्या होता है, जो हमारे कर्मा होते हैं वो हमारे पूर्वजों के साथ जुड़े होते हैं, तो उन कर्मा को अपनी लाइफ में से रिलीज़ करने के लिए आपको अपने पूर्वजों को याद करना पड़ता है। आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले या फिर जब आप पूजा करते हो तो थोड़ा सा टाइम अपने पूर्वजों के लिए भी निकालें, उनके लिए प्रेयर करें, अगरबत्ती जलाएं, दिया जलाएं। तो गाइस इस चीज़ को करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर पाओगे अपनी लाइफ में कि कितने बदलाव आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग नंबर 4 की, जो कि है यू आर ऑन द पाथ ऑफ अवेकनिंग। गाइस अगर आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 11:11 या फिर 1:11 या फिर ऐसे कुछ नंबर आपको किसी और जगह दिखता है, आप इसको एक डायरेक्ट चैनल मैसेज भी कह सकते हो, जो आपकी और आपकी हायर सेल्फ को जोड़ता है। जो आपके अंदर बंद दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं खुलने वाले हैं। तो गाइस जब भी आपको ये नंबर दिखे तो आप सिंपली उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो आपकी लाइफ में मायने रखती हैं, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो आती जाती रहती हैं या जिन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये नंबर आपकी हायर सेल्फ के साथ आपको जोड़ता है। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूले बैठे हैं, हम अपने आप को वक्त नहीं देते हैं, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं या फिर क्या क्या अच्छाइयां हैं उन चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। तो गाइस जब भी आपको ये नंबर दिखे, ये इसको आप एक तरीके की नोटिफिकेशन समझें कि यूनिवर्स ने आपको एक नोटिफिकेशन दी है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर ये है कि आप अपने आप को जानें और उन बंद दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करें जो आपके अंदर बंद पड़े हुए हैं। गाइस एक चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं, आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, आपको लगता है कि ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ दुख हैं, बट मैनिफेस्ट करने के लिए आप कुछ देर के लिए बनावटी तौर से ये कहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ या मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। तो गाइस इस चीज़ को आप करना बंद करें, अपने ऊपर पहले वर्क करें, फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करें। अब हम बात करते हैं 5th मीनिंग की, जो कि है सेट एन इंटेंशन एंड टेक एक्शन। तो गाइस जब भी आपको 111 या फिर 1111 दिखे तो इसका ये मतलब है कि वेकअप कॉल। यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जाग जाओ। उस वक्त आपको एक विश चुननी है, आपको इंटेंशंस को सेट करना है, और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जैसी इंटेंशंस आप रख रहे हो उस चीज़ से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी पर्सन को हार्म तो नहीं हो रहा। अगर उस चीज़ से किसी पर्सन या फिर किसी एनिमल को हार्म नहीं पहुंच रहा है, तब आप उस चीज़ को इंटेंशनली सेट करें अपने माइंड में कि हाँ मेरे को इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसको अपने माइंड में सोचें, आराम से सोचें, कोई जल्दबाजी ना करें कि हाँ भी मेरे को नंबर दिखा और मुझे जल्दी जल्दी विजुलाइज करना है या फिर सोचना है। आप आराम से 1 मिनट आराम से बैठ के शांत मन से उस चीज़ को अच्छे से सोचें, विजुलाइज करें कि आप कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और जब आपने उस चीज़ को सोच लिया अच्छे से, तब आप सिंपली
यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड शो करें कि थैंक यू सो मच। आपको इतना करके ये करना है कि आपने सोचना है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस मैनिफेस्ट को पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको फिज़िकली अपनी पेरेंट्स को और इन्हेंस करना है और अच्छा करना है, तो आप उस चीज़ के लिए क्या क्या कर सकते हो। आप जिम जा सकते हो, अपने खाने पीने पे ध्यान दे सकते हो, रात को टाइम पे सोना शुरू कर सकते हो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को फिगर आउट करें और उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएं। उन चीज़ों को एक्शन में लेके आएँ, ना कि सिर्फ सोचना है, आपको उस चीज़ को करना है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि आप एक्शन तो लो, आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है तो आपको ये भी सोचना होगा कि आप पैसा कैसे अट्रैक्ट करोगे, कौन से तरीके से अट्रैक्ट करोगे। तो आपको उस चीज़ के ऊपर काम भी करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो गाइज़, मैंने ऑलरेडी 111 के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो आप उसको भी ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपको डाउट्स हैं कहीं ना कहीं वो डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो तब तक के लिए लव यू ऑल।